भी पातशाही गुरु अमरदास साहब फरमाता, सांसारिक लोगों ने, जो लोग अपने आप को सांसारिक समझते हैं, सांसारिक लोगों ने मृत्यु को विस्मृत कर दिया है। जो सांसारिक लोग हैं उन्होंने, वो लोग भूल गए। जैसे अभी लोग बात पता है, अभी कमेंट्स कर रहे हैं कि भगवान भूल गया है कि गर्मी के दिन चल रहे हैं, इतनी बारिश हो रही है। भगवान भूलता है तो आप लोग भी भूलते हो। आप लोग भूल गए हो कि मौत भी आती है। आपको लगता है मेरी तो मौत आएगी नहीं। किसी की मौत का समाचार सुनते तो लगता है हाँ वो बेचारा चला गया। उस समय हमको ये नहीं लगता कि हमारे साथ भी ऐसा बीतना है, हमारे साथ भी ऐसा होना है, हम भी अपने आप को तैयार करें, लेकिन वो तैयारी अपन कर ही नहीं रहे। तो गुरु साहब कह रहे हैं कि एक समझदारी और कर लो, अमृत वेले उठ रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दुनिया के सुख मान रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। अब एक और काम कर लो कि टाइम टू टाइम अपने आप को याद दिलाओ कि हमको भी इस दुनिया से चलना है। भाई देखिए, आजकल इंस्टा फैशन भी हो गया है कि अपना घर छोड़कर होटल में एक दिन रहने चलें, है ना, मजा आएगी, आउटिंग हो जाएगी। अपना घर छोड़ के अपना मस्त बढ़िया लाखों करोड़ों का मकान छोड़कर गंदी होटलों में जाके रहना। वहाँ पे ऊपर से तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, और अंदर से क्या होता है वो आप जानो। अब बताओ, अपना मस्त इतना बढ़िया बेडरूम छोड़ के आप होटल के गंदे गद्दों पे जाके सो। वहाँ पर पता नहीं कैसे कैसे लोग आए होंगे, कैसी कैसी उनकी भावनाएं होंगी। ठीक है, फैशन है। अगर आप वहाँ जाते हो तो वहाँ पर आपके पास दीवार खराब है तो थोड़ा दीवार को साफ करो, खिड़की में दाग है तो थोड़े दाग साफ करो। होटल के खिड़की दरवाजों पर अपन ध्यान ही नहीं देते। अच्छी है तो बहुत अच्छी है, और खराब है तो बोले तो हमें क्या करेंगे, हमको तो कब चलाना है, हमें थोड़ी याद है। अगर वहाँ कोई गंदगी दिखती है तो वहाँ से आप साइड हो जाते हो, हमें क्या करना, पड़ी रहे, हमें क्या करना, हमें तो कल चलाना है। आप कर रहे हैं यही बात आप अपने घर से भी लागू करो। मेरे कहने का मतलब उल्टा मत लेना कि घर की सफाई ना करें। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने घर की सेवा करो, बहुत अच्छी सेवा करो। आपका घर जितना पुराना हो उतना अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए, क्योंकि भक्ति वहाँ असर करती है जहाँ पर धूल नहीं जमती है। इसका उदाहरण आपने देखा हो कि अमृतसर की दीवारों को देखा है आपने, साफ होती है फिर भी साफ करते हैं, उसका फर्श साफ होता है फिर भी इसको पोंछा जाता है। अमृतसर गुरुद्वारे में कहीं आपको डस्ट दिखाई नहीं दिखाई, इसलिए वहां पर भक्ति परवान होती है। अपना घर बहुत अच्छा साफ करो, लेकिन ऐसे साफ करो कि आपका घर का काम भी होता रहे और आपकी वाणी भी चलती रहे। सतनाम वाहिगुरु तो हमको लगता है सबको आता है, मूल मंत्र तो सबको आता है, वाहिगुरु वाहिगुरु तो सबको आता है। नहीं आता है तो आजकल आपकी टीवी बुलवाती है आपको, शायद एक चैनल आ रहा है आजकल, उसमें 24 घंटे वाहिगुरु वाहिगुरु चलता रहता है, 24 घंटे मूल मंत्र चलता रहता है। आप उसको चालू कर दो तो आप भी अपने आप गुनगुनाने लगोगे। तो फल भी थोड़ा टीवी को ही मिलेगा कि टीवी आपसे नाम लिखवा देगी। ठीक है, थोड़ा फल उसको भी दे दो, थोड़ा आप ले लो, लेकिन करो। तो देखो, अगर ऐसे काम करोगे तो गुरु साहब आप पर कृपा करेंगे। और जहाँ अपन को मौत याद होती है, आप एक कल्पना कर लो कि सपोज डॉक्टर बोलेगा तो अपन को थोड़ा डर लगेगा, लेकिन किसी ज्योतिषी ने ये बता दिया कि आपकी उम्र बाकी 1 महीना है, ज्योतिषी ने बताया, मेरे शरीर में कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, उसके बाद भी
जोशी मेरी छठी मेरा हाथ देख के बोल रहा है कि आपकी उम्र तो बाकी 1 महीना बाकी है। तो आप सोचो कि मेरी क्या हालत होगी। मेरे को लगेगा क्या आउटिंग करके आऊँ, मेरे को लगेगा क्या होटल में एक दिन रह के आऊँ, मेरे को लगेगा कि मैं उनसे बात कर लूँ, मकान बनवा लूँ, कार ले लूँ, मोबाइल ले लूँ। ये सब भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। अब अपन ये तलाश करेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो ये बता दे कि 1 महीने से मेरी उम्र कैसे बढ़ सकती है। कोई ऐसा उपाय बता दे कि 1 महीने के बाद भी मैं जिंदा रह सकती हूँ। तो वो उपाय अगर पूछना हो ना तो गुरु ग्रंथ साहब के पास आ जाइए और मैं आपको गारंटी दिलवा रही हूँ, गारंटी। अगर आपने गुरु ग्रंथ साहब के सामने मत्था टेक लिया ना तो आपके 1 महीने के आगे एक 0 लग जाएगी। वो 10 महीने भी हो सकते हैं, वो 10 साल भी हो सकते हैं, उम्र बढ़ जाएगी। लेकिन आपका मन हमेशा डरा रहेगा कि मैं बुरे काम ना करूं, मैं किसी की दिल ना दुखाऊं, मैं अपनी भक्ति अच्छी करूं, मेरा पाठ अच्छा होना चाहिए। कल जपजी साहब की वारियां चल रही थी तो कोई वारी से उठा, बोला दीदी आनंद तो बहुत आया, मेरे को जपजी साहब का पाठ करने में आनंद बहुत आया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को नींद आ रही थी। मैं जपजी साहब पढ़ रहा था तो नींद आ रही थी, लेकिन आप सामने खड़े थे तो मैं नींद में भी जप साहब पढ़ रहा था। देखिए नींद आ रही थी, लेकिन जहाँ मैं बैठा था अगर यही वो घर पे बैठता ना तो वो जैसा बंद करके सो जाता, लेकिन गुरुद्वारे में बैठा है, मजबूरी है, उसको 1 घंटा देना ही है, बीच में तो उठ नहीं सकता है। और सामने फिर मैं खड़ी हूँ तो उसको लगा फिर दीदी बोल देगी कल से मत आना। तो इसलिए मैंने चुपचाप मैंने कहा नींद भी आ रही है, अब पाठ भी कर रहा हूँ। मैंने नींद में जपजी साहब पढ़ा। पता है नींद में जपजी साहब पढ़ने का 100 गुना फायदा है। जो चीज़ अपन को नींद में याद है वो कितनी इम्पोर्टेंट होगी आप समझ सकते हो। तो मैं आप लोगों को ये विश्वास दिलाऊंगी कि आप अपनी ज़िंदगी के जो भी पल हैं उनको भगवान की भक्ति के साथ जोड़ते हुए चलिए। आपकी मौत भी दूर हो जाएगी और आपके सुख भी आगे आ जाएंगे, आपके अच्छे दिन आ जाएंगे। हे भाई, जिन्होंने यह समझा है कि अतः संसार से चलना ही है, वे फिर क्यों विस्तार करेंगे। भाई मैंने देख लिया कि मेरे को होटल से 2 दिन के बाद जाना है, तो मैं होटल के कमरों की सफाई क्यों करूंगी, मैं होटल के गंदगी की तरफ क्यों ध्यान दूंगी। मेरा क्या, जो भी है पड़ा है, 2 दिन के बाद तो मुझे जाना है। तो आप भी ये सोचिए कि इस संसार में जो कुछ गंदा हो रहा है उसकी तरफ अपन को ध्यान ही नहीं देना, होने दो, हमें क्या करना। जो भी गंदा हो रहा है, कोई किसी की बुराई कर रहा है, कोई आपके पास आके किसी को बता, आपको उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देना। हमको ये सब चीजें नहीं सुननी है, क्योंकि गंदगी अगर थोड़ी सी भी हमारे यहाँ अंदर चली जाएगी ना, आपको पता है अगर पेट में थोड़ी सी पथरी चली जाती है तो वो बढ़ने लगती है, स्पीड में बढ़ने लगती है, फिर पेट का दर्द भी वो स्पीड में देती है, फिर इलाज भी वैसा ही होता है। तो किसी भी गंदगी को बढ़ने मत दो। आप अपने आप को इतना अच्छा रखो, इतना विस्तार, गंदी चीज़ों का विस्तार मत करो, अच्छी चीज़ों का विस्तार करो जितना हो सके। एक तो अच्छी बात मैं आपको बता दूं, आप अकेले में बैठकर सोचो कि आप में किस चीज़ का हुनर है। सब में होता है, सब में होता है, कोई ना कोई हुनर सब में होता है। जिस चीज़ का आप में हुनर है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखाओ, पकड़ पकड़ के सिखाओ। आप उनको सिखाओगे ना, वो आपको दुआएं देंगे, बहुत दुआएं देंगे आपको। एक बच्ची थी, उस बच्ची को सिंधी कढ़ाई सीखने का बहुत शौक था। बहुत घूमी, किसी को सिंधी कढ़ाई आती है, सिंधी कढ़ाई। एक आंटी मिल गई, उसने बोला मैं सिखाऊंगी लेकिन बहुत पैसे लूँगी, हाँ सिखाओ।
मेरे को सिखाओ, आपको जितने पैसे लेने सिखाओ। उस लेडी से वो सीखी। अब वो जब सीखी तब उसकी शादी हुई फॉरेन। उसको सिंधी कढ़ाई आती थी, उसने एक आध अच्छी चीज़ बनाई। उसकी इतनी डिमांड हुई, उसने जितने पैसे दिए थे उससे न जाने कितने गुणा पैसे उसने वहाँ कमा लिए और नाम अलग से कमा लिया। देखिए, तो जो आप में हुनर है वो औरों को सिखाने की कोशिश करो। ये एक बहुत बड़ा भलाई का काम है। हे भाई, जिन्होंने यह समझा है कि अतः संसार से चलना ही है, वे क्यों विस्तार करेंगे। अर्थात मृत्यु को स्मरण करने वाले पुरुष माया के विस्तार से विमुख रहते हैं। माया के विस्तार से विमुख होते हैं, मतलब ज़्यादा पैसे नहीं जोड़ते हैं। उनको मालूम है कि हम आज या कल चले जाएंगे, हमारे पैसे, हमारे बेईमानी के पैसे कमाए हुए कोई और ले लेगा, तो मैं बेईमानी करके अपना जीवन क्यों खराब करूं। इसलिए ईमानदारी से जितना कमा सकता हूँ उतना ठीक है। दुनिया के काम धंधे संवारने वाले, अर्थात दुनिया के धंधों में फंसने वाले लोग मरने को नहीं जानते हैं, इसलिए वे माया का विस्तार करते हैं। जिन लोगों को पता ही नहीं कि हमको मरना है, वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। और मौत तो आनी है, जब मौत आती है तब उनका मोह उसमें फंस जाता है, और उस मोह को लेकर उनकी मौत होती है तो वो एक भूत का जन्म लेते हैं। भूतों का जन्म लेते हैं, जिनके पैसों में जिनकी मोह ये रहती है। सांप का जन्म लेते हैं जिनका पैसों में मोह होता है। तो अपन को ये काम नहीं करना है। हे भाई, एक रात के लिए जीव धन संग्रह करता है, किंतु सवेरे उसको उठकर चल जाना होता है। हे नानक, वह धन मौत के समय उसके साथ नहीं जाता, फिर उसे पछतावा होता है। देखिए, पूरी रात बैठ के अपन ने पैसा कमाया, नामधन नहीं कमाया, पैसा कमाया। जो फैक्ट्री है उसका माल पैक कर रहे थे, जो फैक्ट्री है उसकी मशीनें बना रहे थे। अब सवेरे हुआ तो सवेरे का टाइम था मौत का। अब सवेरे मौत आ गई। जब मौत आ गई तब देखा कि अरे, मैंने इतना सारा पैसा कमाया, मेरी इतनी फैक्ट्रियाँ, मेरा इतना, मैंने सुख तो लिया ही नहीं, और मौत आ गई। मैंने इन पैसों से सुख लिया ही नहीं और मौत आ गई। अब मौत आ गई तो जाना तो पड़ेगा, फिर बहुत पछतावा होता है। तो ऐसा काम आप मत करो कि आगे चल के आपको पछताना पड़े। आप हमेशा इस बात को याद करो कि भगवान मुझसे अच्छे काम करो, मेरे से नाम जपवाओ, लोगों की सेवा करवाओ, लोगों का भला करवाओ, जितना हो सके उतना अच्छा काम करो। कभी कभी ऐसा रहता है, अपना परिवार भी होता है उसमें। अपन परिवार के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते हैं और परिवार खा के बहुत खुश है। ये भी बहुत बड़ी सेवा है आपकी, बहुत बड़ी सेवा है। आप उनको खुश कर रहे हो। तो देखिए, आपका परिवार किस चीज़ में खुश है, उनको खुश करो, बाहर वालों को खुश करो, भगवान को खुश करो, और नाम जप के आप अपनी मौत को खुश करो। ये आपको काम करना है। और हमेशा आपको ये याद रखना है, अभी मैं देखो, अभी मैंने किसी से लड़ाई करी और मेरे को पता है दो मिनट के बाद मेरी मौत आ रही है, तो मैं लड़ाई कर सकती हूँ क्या? मेरे को मालूम है 2 मिनट के बाद तो मैं मर जाऊंगी, मैं अभी चिल्ला के क्या करूँ? उससे जाओ, उससे माफ़ी मांग लो, उससे हाथ जोड़ लो, उससे दूर हट जाओ, लड़ाई नहीं कर पाएंगे। तो मौत याद रहेगी तो अपन गलत काम नहीं कर पाएंगे। बोल गुना